क्या आप वहाँ पे देख सकते हैं? चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखिए, ये इस सीज़न की 3rd कली है। इसका मतलब इसमें तीसरा फ्लावर भी जल्द आने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी कि आपको वाटर की हाइट कितनी रखनी है, आपको सॉइल की हाइट कितनी रखनी है, आपको कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है और उसका लेवल कितना रखना है और कैसे उसे डालना है शुरुआत में जब आप ट्यूबर से ग्रो करते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में है, तो लास्ट तक बने रहिए। और लास्ट में आपको ग्लिम्स मिलेगा कि फ्लावरिंग, एक एक फ्लावर जब आया था तो मैंने हर स्टेप पर वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होने वाला है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो आप कहीं से भी अगर लोटस खरीदते हैं तो ऐसे बॉक्स में आपको ट्यूबर मिलेगा, जिसे खोलते ही आपको पानी में रखना है जब तक कि वो प्लांटिंग के लिए तैयार ना हो जाए। तो कम से कम आपको आधे दिन तक उस ट्यूबर को पानी में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन रखिए, वरना उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें थोड़ी खराबी आना शुरू हो गई है। लार्ज और सैक्रेड लोटस की कुछ प्रजातियों के लिए आप 4x4 स्क्वायर फीट के कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे लोटस और वाटर लिलीज के लिए जितना फैला हुआ कंटेनर होगा उतना अच्छा है, पर फिलहाल ये जो टब है इसका डायमीटर 24 इंचेस है। लोटस की फ्लावरिंग जो होती है वो वाटर की हाइट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मिट्टी से लेकर ऊपर तक जो पानी भरा होता है उसे वाटर हाइट बोलते हैं, और ये उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ये हाइट कम या ज़्यादा होने पर फ्लावरिंग जल्दी या लेट से होती है। तो इस टब की टोटल हाइट 14 इंचेस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे मैं 3 पोर्शन में डिवाइड करूँगी, जहाँ फर्स्ट पोर्शन 30% कंपोस्ट होगा, रेस्ट ऑफ द सॉइल होगा, और फिर उसके बाद जो ऊपर का पोर्शन है वो पूरा पानी से भरा होगा, जो कि 10 इंचेस का होगा। डाली जाने वाली चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले मिट्टी का जो 30% है वो आपका कंपोस्ट होना चाहिए। ये काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, जो कि पूरी तरह खाद बन चुका हुआ होना चाहिए। ये कच्चा गोबर जैसा कि नहीं होना चाहिए, वरना बाद में आपका पानी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और हो सकता है आपका ट्यूबर भी सड़ जाए। आप इसमें देख सकते हैं कि ये कंपोस्ट कितनी बढ़िया क्वालिटी का है, बिल्कुल भुरभुरा और डार्क कलर का। मिट्टी की बात करें तो कुम्हार जो मिट्टी यूज़ करते हैं आप वो मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, या फिर आप कोई भी गार्डन सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल चिकनी और चिपचिपी होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का पत्थर, रेत वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना बढ़ता हुआ ट्यूबर बाद में पत्थरों से टकराएगा और डैमेज हो जाएगा। गार्डन सॉइल यूज़ करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी कार्बनिक पदार्थ ना हो, जैसे कि सड़ते हुए पत्ते या सड़ती हुई लकड़ी या ऐसा कोई भी पदार्थ ना हो जो पानी के अंदर जाने के बाद सड़ के मीथेन गैस उत्पन्न करे। तो फर्स्ट लेयर कंपोस्ट को हमने काफ़ी अच्छे से दबा करके डाल दिया है। सेकेंड लेयर सॉइल को भी हम अच्छी तरह दबा करके टब में डाल देंगे। याद रखिए आपको 10 इंचेस ऊपर से पानी की हाइट के लिए भी छोड़ना है। यहाँ सॉइल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो चिकनी पीली मिट्टी है, जो कि लोमी येलो सॉइल है। इसी सॉइल को अगर आप अच्छे से सुखा करके भुरभुरा पीस लेंगे और छान लेंगे तो ये बिल्कुल क्ले बन जाएगी, जिसे घड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इस मिट्टी को डाल सकते हैं। पर आप इसमें देख सकते हैं इसमें किसी तरह के पत्ते, लकड़ी वगैरह आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल मिट्टी है, इसमें कोई भी कार्बनिक पदार्थ आपको नहीं दिखेगा। इसमें कंपोस्ट और जो येलो सॉइल है उसकी टोटल हाइट 4 से 5 इंचेस हैं, जो कि ज़्यादा नहीं लगता है, पर यकीन मानिए लगभग इसमें 1 बोरी कंपोस्ट और मिट्टी डली हुई है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लगभग आपको इतनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ टाइल्स रख के पानी डाल रही हूँ। इसका मकसद ये है कि मैं नहीं चाहती कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो, क्योंकि एक बार ये गंदा हो जाता है फिर ये बहुत मुश्किल से साफ़ होता है। ऐसे में पानी शुरुआत में ही जितना साफ़ हो उतना अच्छा है। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है, आपको ऐसा करने की एकदम ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। बहुत सारे वाटर गार्डनर्स जो होते हैं वो पानी में मिट्टी को पूरा मिला देते हैं और एक चिपचिपा सा लिक्विड बना लेते हैं और उसके बाद लोटस को ग्रो करते हैं। आप वैसे भी लोटस ग्रो कर सकते हैं, पर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पानी में जब मिट्टी ऐड होती है तो मिट्टी के साथ बहुत सारा न्यूट्रिशन ऐड होता है, जिससे एल्गी ग्रोथ रैपिड हो जाती है और आपका लोटस जब बढ़ता हुआ रहता है उसी वक्त बहुत सारी एल्गी आपको पानी में देखने को मिलेगी और आपको उसे साफ भी करना होगा। ट्यूबर को आपको मिट्टी से
5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना है, ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है वरना अगेन वो सड़ जाएगा। फिर एक हल्की मिट्टी की लेयर से आप उसे कवर कर सकते हैं। लोटस और वाटर लिली के ट्यूबर बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची होते हैं, ऐसे में अगर आप उसे ज़ोर से दबा कर लगाते हैं तो वो टूट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल उन्हें बिल्कुल वैसे ही प्लांट करना है जैसे किसी छोटे बेबी को आप हैंडल करते हैं, हौले हौले प्यार से और सॉफ्टली। एक बार ट्यूबर उग जाने के बाद आपको धीमे धीमे से उसमें पानी ऐड कर देना है। इस वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि लोटस से जो निकलती हुई नई शूट्स हैं वो डैमेज ना हों। कंटेनर के शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल या फिर स्क्वायर शेप कंटेनर इसके लिए बेस्ट होता है। आप चाहे तो मिट्टी के ठीक ऊपर सैंड की 1 से 2 सेंटीमीटर की धुली हुई रेत की लेयर डाल सकते हैं। इससे पानी हमेशा साफ रहेगा और बहुत जल्दी मिट्टी पानी के संपर्क में नहीं आएगा ऊपरी लेयर के संपर्क में, जिससे अलगी ग्रोथ कम होगी। पर रेत आप धोकर ही यूज़ करें। फाइन सैंड का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, पर आप एक्वेरियम पेबल्स या छोटे पत्थरों का उपयोग ना करें वरना शूट्स को बाहर आने में परेशानी होगी। पानी भरने के बाद आपको जो टाइल्स है उसको बहुत ही धीमे निकालना है, नहीं तो सारी मिट्टी पानी में मिक्स हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्लियर वाटर होने का एक और फ़ायदा है कि आप इजीली इसमें शूट को बढ़ते हुए देख सकते हैं और किसी तरह का बग हो या कोई परेशानी पौधे में हो रही हो उसे भी आप क्लियरली देख पाएंगे। तो यहाँ तक तो हो गई प्रोसीजर की बात। अब इसके बाद हम देखेंगे ग्रोथ की। तो हर कुछ दिनों में मैं ग्रोथ को रिकॉर्ड करते जाऊँगी और आप इजीली देख सकते हैं कि प्लांट में कितने समय में कितना ग्रोथ होता है। ट्यूबर कटिंग लगाने के कारण इस पौधे की जो एज है वो उतनी ही है जितने की इसके मदर प्लांट की एज होगी, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी जल्दी और अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। हाइब्रिड होने के कारण सिर्फ 27 डेज़ में मुझे इसमें एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है, जिसमें छोटी सी कली बाहर आते हुए मुझे वहाँ पे दिख रही है और हर दिन ही इस कली को मैं यहाँ बढ़ते हुए देख सकती हूँ। एक एक दिन में इसका साइज़ हर बार से दुगना दिखाई देता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करता है और मैं बहुत ही बेसब्री से इस कली के खिलने का वेट कर रही हूँ। तो इस बड़ी कली के साथ आप यहाँ पे एक और छोटी कली देख सकते हैं जो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसे देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने एक फ्लावर एक्सपेक्ट किया था, पर यहाँ पे दो एक साथ हैं, एक के बाद एक दोनों बहुत ही जल्दी खिल जाएंगे। वैसे मुझे हर तरह के पौधे पसंद है, पर गार्डनर होने के कारण प्लांट्स में अगर वैरायटी हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो वाटर प्लांट्स आपके जो गार्डन को एक अलग ही चार्म देते हैं और ये बहुत ही आई कैचिंग सा लगता है जब पानी से लोटस का फ्लावर बाहर आता है। मान्यताओं के अनुसार कमल का जो फूल होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय।